जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो हमें यह सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी गलतियों में क्यों ना फंसा हो, अगर उसके अंदर पछतावा और बदलाव की सच्ची इच्छा हो तो वह भगवान के सबसे करीब पहुंच सकता है। यह कहानी है महर्षि वाल्मीकि जी की। वही वाल्मीकि जिन्होंने रामायण जैसी महान पुस्तक लिखी, जिनको आदि कवि यानी पहले कवि के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय वह एक ऐसे इंसान थे जो लोगों से धन छीन कर अपना परिवार पालते थे। तो चलिए जानते हैं कैसे एक इंसान ने अपनी जिंदगी बदलकर महान ऋषि का रूप ले लिया। बहुत समय पहले एक छोटा सा लड़का जंगल के किनारे अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम था रत्नाकर। उसके पिता गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन रत्नाकर को छोटी उम्र में ही घर छोड़ना पड़ा। जंगल में उसे एक शिकारी ने पाला और उसी से उसने शिकार करना सीखा। धीरे धीरे वही शिकार उसका जीवन बन गया और वह उसी से अपना गुजारा करने लगा। समय बीता और रत्नाकर बड़ा हुआ। उसने शादी की, परिवार बनाया, लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने उसे डकैती करने पर मजबूर कर दिया। वो यात्रियों को रोकता, उनसे धन लूटता और अपने परिवार का पेट भरता। उसे लगता था कि वह यह सब अपने परिवार की भलाई के लिए कर रहा है, इसलिए उसने अपने कर्मों पर शर्म नहीं की। एक दिन की बात है, महर्षि नारद जी उस जंगल से गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें रोका और कहा, रुको साधु, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो। नारद जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैं तो एक साधु हूँ, मेरे पास देने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन बताओ तुम ये सब क्यों करते हो? रत्नाकर बोला, मैं अपने परिवार के लिए यह सब कुछ करता हूँ ताकि उन्हें भूखा ना रहना पड़े। नारद जी ने शांत स्वर में पूछा, अच्छा, तो जाकर उनसे पूछो, क्या वो तुम्हारे इन पापों में भागीदार बनेंगे? क्या वह कहेंगे कि हाँ, हम तेरे इन कर्मों में हिस्सेदार हैं? रत्नाकर ने पूरा विश्वास था कि उसका पूरा परिवार जरूर आएगा। वो घर गया और एक एक से पूछा, पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से, लेकिन सबने मना कर दिया। किसी ने भी यह नहीं कहा कि वे उसके पापों में साझेदार हैं। रत्नाकर के मन पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वो समझ गया कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है और उसका परिवार भी उस पाप का हिस्सा नहीं है। रत्नाकर रो पड़ा। वह नारद जी के पास लौटा और कहा, महाराज, मैं पापी हूँ, अब बताइए मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ? नारद जी ने कहा, केवल भगवान के नाम में ही मुक्ति है। बैठो, ध्यान लगाओ और राम नाम का जाप करो। लेकिन रत्नाकर को तो राम नाम शब्द बोलना भी नहीं आता था। उसे वह शब्द बहुत मुश्किल लगा। उसकी जुबान पर बार बार उल्टा ही शब्द आने लगा। वो राम राम की जगह मरा मरा बोलने लगा। नारद जी मुस्कुराए और बोले, उसी का जाप करते रहो। रत्नाकर बैठ गया और मरा 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 का जाप करने लगा। वक्त बीतता गया, सालों गुजर गई। वह ध्यान में लीन रहा। धीरे धीरे मरा मरा शब्द राम राम में बदल गया। उसका मन शुद्ध हो गया। अब वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता था। जंगल के जीव भी उसके पास बिना डर के आने लगे। सालों की तपस्या के बाद जब नारद जी फिर लौटे, उन्होंने देखा कि रत्नाकर के शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया था, मिट्टी से पूरा ढका हुआ। नारद जी ने कहा, उठो, अब तुम नए जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हो। उन्होंने कहा, तुम्हारा जन्म
एक बार फिर हुआ है, इसीलिए अब से तुम्हारा नाम होगा वाल्मीकि। इस तरह रत्नाकर बन गए महर्षि वाल्मीकि। एक साधारण व्यक्ति से एक ऋषि, एक पापी से एक कवि बन गई। महर्षि वाल्मीकि ने वही रचना की जिसे आज हम रामायण के नाम से जानते हैं। कहते हैं जब उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने प्रेमी पक्षियों में से एक को मार डाला तो उनके दिल से पहला श्लोक अपने आप निकला। वह संस्कृत का पहला श्लोक माना गया और उसी से कविता का जन्म हुआ। उन्होंने भगवान राम, माता सीता और लव कुश की कथा को अमर कर दिया। सीता जी ने भी जब वन में वाल्मीकि जी की आश्रम में शरण ली तो वहीं उनके पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि जी ने उन्हें संस्कार सिखाए, धर्म सिखाया और रामायण का पाठ कराया। इसलिए कहा जाता है कि वाल्मीकि जी केवल कवि ही नहीं बल्कि एक गुरु, एक मार्गदर्शक और एक समाज सुधारक थे। महर्षि वाल्मीकि की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी इंसान बुरा नहीं जन्म लेता, परिस्थितियां उसे गलत रास्ते पर ले जाती हैं, लेकिन अगर सच्चे दिल से पश्चाताप और सही दिशा मिल जाए तो सबसे पापी व्यक्ति भी महान बन सकता है। वाल्मीकि जी ने साबित किया कि परिवर्तन संभव है, बस मन में इच्छा और सच्ची लगन होनी चाहिए। उनका जीवन यह संदेश देता है कि हर इंसान के भीतर अच्छाई छिपी है, बस उसे पहचानने की देर है। महर्षि वाल्मीकि की दिव्य उत्पत्ति और जीवन की कथा अब मैं आपको सुनाती हूँ। वाल्मीकि जी को हमारे शास्त्रों में एक अत्यंत पूजनीय ऋषि माना गया है। कई पुराणों में उल्लेख मिलता है कि महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, अर्थात वे ब्रह्मा जी की मानसिक शक्ति से उत्पन्न हुए। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना शुरू हुई तब ब्रह्मा जी ने अपने मन से अनेक ऋषियों की उत्पत्ति की ताकि वह सृष्टि का संचालन और धर्म की स्थापना कर सके। इन्हीं में से एक थे वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने ब्रह्मा जी से ज्ञान और कविता का वरदान लिया। परंतु कई अन्य ग्रंथों में जैसे वाल्मीकि रामायण के अध्यायों में उनके मानव रूपी जन्म की कथा मिलती है, जहां वे एक समय रत्नाकर नाम के डाकू थे और बाद में महर्षि नारद जी के उपदेश से परिवर्तित हुए। अर्थात वाल्मीकि के दो रूप माने जाते हैं। दैविक रूप, जहां वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए। मानवीय रूप, जहां उन्होंने पाप से तपस्या के मार्ग की ओर यात्रा की। यह दोनों बातें विरोधाभासी नहीं बल्कि पूरक हैं, क्योंकि एक रूप उनकी आत्मा की दिव्यता को दिखाता है और दूसरा उनके जीवन की प्रेरक यात्रा को। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के आरंभ में वर्णन मिलता है कि जब महर्षि वाल्मीकि ने एक पक्षी को मरता देखा तो उनके हृदय से करुणा का भाव उमड़ा। उनके मुख से स्वतः एक श्लोक निकला। वही श्लोक संसार की पहली कविता मानी गई। उसी समय ब्रह्मा जी ने उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे वाल्मीकि, तुम्हारे मुख से निकले ये शब्द श्लोक कहलाएंगे और इन्हीं श्लोकों से तुम रामायण की रचना करोगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी, जिससे वे भगवान राम के जीवन की संपूर्ण घटनाओं को देख सके। तभी वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की, जो वे बाद में वाल्मीकि रामायण कहलाई। कई पुराणों जैसे स्कंद पुराण और आदित्य पुराण में यह भी उल्लेख है कि वाल्मीकि जी के भीतर ब्रह्मा जी की ही चेतना विद्यमान थी। उनकी आत्मा में ब्रह्मा जी का अंश माना गया है। इसलिए कुछ परंपराओं में उन्हें सीधे
ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहा गया है और कुछ में उन्हें ब्रह्मा जी के द्वारा पुनर्जन्म प्राप्त दिव्य आत्मा बताया गया है। वाल्मीकि जी एक सामान्य मानव नहीं थे, वह एक ऐसे दिव्य पुरुष थे जिनमें सृष्टि की रचनात्मक शक्ति पूरी तरह समाहित थी। वाल्मीकि जी का एक आश्रम तमसा नदी के किनारे था, जहां उन्होंने लव और कुश को शिक्षा दी। सीता जी ने जब वनवास के समय वहां शरण ली, तब वाल्मीकि जी ने उन्हें स्नेहपूर्वक अपनाया और लव कुश को धर्म नीति और शौर्य सिखाया। वहीं पर वाल्मीकि जी ने अपने आश्रम में रामायण का पाठ तैयार किया और बाद में लव कुश ने उसी रामायण को अयोध्या दरबार में भगवान श्री राम के सामने गाकर सुनाया। वाल्मीकि जी के ग्रंथों में धर्म, सच्चाई और आत्मा शुद्धि के कई संदेश हैं। वे कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा या छोटा बनता है, जन्म से नहीं। यह वाक्य उनके जीवन की सच्ची झलक है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों से सिद्ध किया कि परिवर्तन हमेशा संभव है। कर्म परिवर्तन से जीवन परिवर्तन संभव है। चाहे कोई कितना भी नीचे गिर गया हो, सही मार्ग अपनाने पर वह ऊंचा उठ सकता है। भगवान का नाम सबसे बड़ा साधन है। राम नाम का जाप भी वाल्मीकि जी की मुक्ति का मार्ग बना। ज्ञान और कविता का बल वाल्मीकि जी ने दिखाया है कि शब्दों में भी वह शक्ति होती है जो पीढ़ियों तक लोगों को मार्ग दिखाती है। सत्य और करुणा सबसे बड़ा धर्म है। उनके जीवन का मूल यही था, करुणा, सत्य और भक्ति। महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है कि कोई भी इंसान कितना भी अंधकार में क्यों ना गिर हुआ हो, अगर उसके भीतर भक्ति, पश्चाताप और प्रेम है, तो वह भी ज्ञान के प्रकाश तक पहुंच सकता है। इसलिए उन्हें आदि कवि कहा गया है, क्योंकि उन्होंने पहली बार शब्दों में भावना, करुणा और भक्ति को रूप दिया। वो न केवल रामायण के रचयिता थे, बल्कि आत्म परिवर्तन के प्रतीक भी थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो दूसरों तक इसे जरूर पहुंचाएं, क्योंकि किसी के जीवन में भी यह कहानी नई प्रेरणा की किरण बन सकती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। जय श्री राम, जय महर्षि वाल्मीकि।